बड़ी गरीबनी थी। गांव में जाकर भिक्षा मांगकर अपना भरण पोषण करती और बेटे परेशान रहती बेचारी। समय बीता, सावन का महीना आया, बेटा थोड़ा बड़ा हो तो सावन के महीने में रक्षाबंधन के दिन उस बच्चे के साथ में पढ़ने वाले बच्चे राखी बंधवा कर आए। राखी दिखाते हुए बोले, देख हमारे हाथ में राखी बंध गई, तेरे हाथ में राखी नहीं बंधी, क्या बात है, तेरी कोई बहन नहीं है? बालक रोता हुआ माँ के पास आया, माँ क्या हमारी कोई बहन नहीं है? सब मित्रों के हाथों में राखी बंधी है, बस हमारे हाथों में राखी नहीं। तो बालक रोने लगा, माँ यदि हमारी बहन है तो बताओ कहाँ है, हम तो आज जाकर के राखी बनवाएंगे, राखी बनवाएंगे, राखी बनवाएंगे, चाहे जो हो जाए हम अपने हाथ में राखी बनवाएंगे। माँ ने सुना, माता जी की आंखों में आंसू आए। बच्चा तो छोटा ही था, क्या बोल दे? बेटा तेरी भी बहन है, झूठ बोली थी तो नहीं पर झूठ बोली। बेटा तेरी भी बहन है पर इस बार घर नहीं आई, अपनी ससुराल में, क्योंकि उसका पति बड़ा आदमी। माँ ऐसे मत बताओ, बताओ हमारी बहन की ससुराल कहाँ है? बेटा क्या बोल रहे? तो श्री जानकी जी को याद करके माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी बहन का नाम जानकी है, उनका विवाह श्री रामचंद्र जी से हुआ, तुम्हारे बहनोई राजा राम है, वो राजा। माँ हमारी बहन रहती कहाँ है? बेटा तुम्हारी बहन अयोध्या में रहती है। माँ मैं तो आज ही जाऊंगा, जाकर के राखी बंधवा करके आऊंगा, बड़े हो जाना मैं ले चलूंगी, परिचय करा दूंगी, हर साल जाकर के राखी बंधवा लिया कर। नहीं माँ मैं तो आज ही जाऊंगा। माँ ने बच्चे को समझाया बुझाया, बैठा दिया, बैठो, रात हुई दिखाएंगे। सोचा क्या किया जाए, माँ ने तो कहा बड़ी दूर अयोध्या है, नाम पता मिल ही गया, नाम बहन का नाम जानकी, बहनोई का नाम राम, अयोध्या में निवास है। रात के समय उस बालक ने, उसका नाम था प्रयागदास, प्रयागदास नाम के बालक ने रात के समय में सोचा बहन के घर जाते हैं, राखी बंधवाकर सुबह उठने के पहले आ जाएंगे। पर राखी बंधवाने के लिए कुछ देना भी तो चाहिए, अब घर में तो फूटी कौड़ी नहीं, भोजन भी नहीं मिलते, क्या करें? माँ की पुरानी साड़ी को ही लपेट लिया, बहन को साड़ी दे दी, धोती साड़ी को लपेटा, बगल में दबाया, माँ को सोता हुआ छोड़कर वह बालक अयोध्या की ओर चल पड़ा। गली का पता नहीं, रास्ते का पता नहीं, किसी का पाया नहीं जाता, जहां वो है फरिश्तों का वहां साया नहीं जाता। काश किसी के लिए खास ये दिल मकसूद होता है, ये वो नगमा है जो हर साथ पर गाया नहीं जाता। कहां रहते पता नहीं। आंखों में आंसू भरे हुए बाबा, वह बालक प्रयागदास अयोध्या की तरफ जाने लगा, आंखों में आंसू। अयोध्या की गली, गांव में कोई सोता हुआ मिल जाए, बगल के गांव में जगाया, भैया अयोध्या का रास्ता कहाँ है? बूढ़ा आदमी उठ करके बोला, भैया इतनी रात को इतना नन्हा सा बालक, अयोध्या की रास्ता, अरे यहाँ से बहुत दूर है अयोध्या। उसने सोचा कितनी भी दूर हो हम तो जाएंगे, राखी बंधवाएंगे अपनी बहन से। बिल्कुल सत्य घटना बता रहे कलयुग की, ध्यान से सुनना। राम अवतार, तुमने पूछा शरणागति से होता क्या, जरा इस कथा को सुनना, सत्य घटना को। आहा, वह बालक वन में रोता हुआ अयोध्या के लिए जा रहा, न रास्ता का पता है, अयोध्या नाम सुना है तो सुन करके चल पड़ा। बालक प्रयागदास जंगल में रोता हुआ जाने लगा, आंखों में आंसू, पर अयोध्या जाना है, बहन से राखी बंधना है। पूरी रात चला, बच्चा तो था ही, थक करके सो गया। भगवान ने सोचा
बेचारा भटक जाएगा, आस टूट जाएगी। भगवान ने आस को बनाए रखने के लिए लीला कर दी। सोया था वन में, जागा अयोध्या में। सोया वन में, जागा अयोध्या में। आंख खुली, आहा, चारों तरफ महात्मा सरयू का किनारा, हनुमानगढ़ी का नजारा, लक्ष्मण किला का नजारा। अयोध्या की गलियों को देख करके वह बालक प्रयाग। लोगों से पूछा कौन सा नगर है, कौन सी सिटी है? लोगों ने कहा भैया ये तो धाम है, अयोध्या धाम, अयोध्या धाम की। बालक सोचने लगा, माँ तो कहती थी बड़ा नजदीक है, माँ तो कहती थी बहुत दूर है, बहुत दिन लगेंगे। माँ झूठ बोलती थी क्योंकि हम छोटे बच्चे हैं ना, हम तो जल्दी आ। चलो अयोध्या आ ही गए, अब बहन का पता और पूछ लेते। भैया हाँ, क्या आप हमारी बहन जानकी का घर जानते हो? लोग बोले यहाँ जानकी जी का घर नहीं है, मंदिर जरूर है। अच्छा मंदिर गया, मंदिर में मूर्ति देखी, लोगों से पूछा क्यों, यहाँ जानकी रही? हाँ हाँ अंदर है, अंदर है। देखा कहाँ है जानकी? ये बैठी, राम जी और जानकी। अरे ये जानकी नहीं, हमारी बहन जानकी। एक मंदिर, दो मंदिर, पूरे दिन भर मंदिरों में घूमता रहा, पर जानकी बहन नहीं मिली। मंदिर तो बहुत मिले राम जी के। और लोगों से पूछे क्या आपने हमारी बहन जानकी और बहनोई राम को देखा? लोग हंसे, हाँ देखा है, अभी दर्शन करके आ। कहाँ है? कनक भवन जाओ। कनक भवन चला गया। क्या यहाँ हमारी बहनोई राम और हमारी बहन जानकी रहती? दरवाजे पर पहुंचा, हाँ 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 अंदर है। पर अंदर मूर्तियों को देख करके बोला ये हमारी बहन नहीं है। हमारी बहन होती अभी तक आकर के गले से भैया भैया कह करके लगा लेती, हाथों में राखी बांधती, हमारा हाल चाल पूछती। सुबह से हम भूखे घूम रहे, हमारी बहन ने अभी तक पूछा नहीं। रोने लगा, आंखों में आंसू भरा। अगर बहन होती गले लगा लेती, भोजन टुकड़ी से आए पैदल आए। माँ कैसी है? लगता है हम गरीब हैं, हमारी बहन अमीर, इसलिए हमको पूछा। गरीब का कोई नहीं होता। माँ ठीक कहती कि बड़े में जाना, माँ की बात मान ली होती अच्छा रहेगा। गलत आ गए, ये बहुत अमीर है, राजा है ना, राजा, इसलिए अमीर है। हम गरीब हैं इसलिए हमको मिल नहीं रहे। महल में अंदर है क्योंकि ये राजा है। बालक रोता हुआ बाहर आकर के बैठकर रोने लगा। गरीबी के कारण सोचने लगा हम बहुत गरीब हैं। भैया बन जाते हैं लाखों रिश्ते, जब पैसा पास होता है टूट जाता वो रिश्ता गरीबी में जो सबसे खास होता है। बाहर आकर के रोने लगे। लोगों से पागल कहते, पागल हो गया, बाबरा हो गया, पागल है पागल। मेरे पागलों, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। आंखों में आंसू भरकर बाबा प्रयागदास रोने लगा। वह बालक, रात हो गई, सोचा सुबह घर चले जाए। दिन भर का भूखा पेड़ के नीचे बैठ गया, मन में सोचता रहा, गलत आ गए। बहनोई और बहन अमीर है इसलिए पूछ नहीं है। पेड़ के नीचे बैठे ही थे, राम जी से नहीं रहा गया। कलयुग की बात, राम जी से रहा नहीं गया। रात के समय विकास के बीच से सफेद हाथी आ रहा, हाथी के ऊपर हनुमान जी महावत बनकर बैठे हैं, राम और जानकी जी चले आ रहे हैं। बालक लगा हम गरीब हैं, हमने दिन भर गाली बकी, उल्टा सीधा बोला है, इसलिए हमको हाथी भेज दिया है कुचलवाने के लिए, हमें मारने के लिए हाथी भेजा है। बालक किनारे में छिप गया, रोने लगा। इस
उसने छिपकर देखा, हाथी रुक गया। नसेनी लगाई, हनुमान जी ने राम जी और जानकी को उतारा। राम जी ने बालक प्रयागदास की तरफ इशारा किया, इधर आओ। डरता हुआ ये गया। जी बोलो, ये तुम्हारी बहन है जानकी। राम जी बोले, श्री बहन सीता तुम्हारी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता। राम जी बोले, तुम्हारी बहन जानकी है। बालक बोला, हमें समझ नहीं आता है। तो राम जी बोले, क्यों? विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। अगर ये हमारी बहन होती तो हमको देख करके ही लिपट करके गले लगाती, रोती। हमें लगता नहीं है कि ये बहन है। क्या तुम पहले मिले नहीं? मिले तो नहीं है, और हमें परिचय पता है। क्या पता है? तो वो है प्रयागदास हाथ जोड़ के बोला, बहनोई साहब, जब बहन भाई को मिलती है तो विरह व्यथा से भाई से लिपट लिपट कर रोती है बहन, जब भाई उसको मिल जाता है। माता जानकी ने गले से लगाया। श्री जानकी जी रोने लगी। भाई की बात सुनकर मां जानकी की आंखों में आंसू आ गए। वह बालक बोले, भूल गई मैया, पर भैया हमें भूले नहीं। भैरव सिया के और भाव बढ़ आता है। रोने लगी सीता, आंसुओं से पग धोने लगी। भाई भगनी का संसार में बड़ा गजब का नाता है। माता जानकी रोने लगी, आंखों से आंसू टपकाने लगी। भैया भैया भैया, कैसी है मैया? राखी बांधी। माता जानकी ने अपनी हाथ से राखी बांधी। प्रयागदास खुश हो गए। आंखों से आंसू पहुंचते हुए प्रयागदास बोला, बहन राखी तो बनवा ली, हमारे पास कुछ नहीं है, ये साड़ी लिया। जानकी जी ने साड़ी ली। रोते हुए बोली, भैया ये साड़ी वापस ले जाओ। क्यों? हमारी माँ के पास 2 ही साड़ी, एक तुम ले आए, अब उसके पास 1 ही बची है, वापस ले जाओ। प्रणाम किया। देखते ही देखते हाथी पर जानकी जी और राम जी बैठ गए। वह हाथी गायब हो गया। सुबह हुई, बालक पूरी रात रोता, मन में कहता रहा, चलो कैसे भी सही अमीर तो है, पर राखी बन गई। राखी को बार बार देखे। सुबह होते ही अब घर चला जाऊंगा, माँ को बताऊंगा, माँ देखो राखी बंधवाया। राखी बार बार देखे और बैठ गए। तब तक प्रातः काल देखता है, सुंदर सुंदर स्त्रियां थाल में भोजन करके भोजन लाई है भरकर। बालक को दी, बालक ने भोजन किया, थाल वहीं आश्रम में छोड़ दी। पैदल भागा भागा वापस जनकपुरी के पास अपने गांव आ गया। 4-5 दिन लग गए। 4-5 दिन जैसे ही आए, माँ ने बच्चे को आता हुआ देखा तो गले से लगा ली। माँ रोने लगी, बेटा कहाँ गया था? तुझे ना देख करके मैं रो रो कर पागल हो गया। प्रयागदास बोला, माँ मेरे हाथों में, मैं माता जानकी अपनी बहन जानकी के घर गया था, राखी बंधवा करके आया। क्या तुझे जानकी मिली? हाँ माँ मिली है, देख उसका प्रमाण ये है, मैं राखी बंधवा कर आया हूँ। माँ ने तिरछा मुंह किया और फूट फूट कर रो करके बोली, धन्य है जानकी माता, तुमने मेरे बचनों की लाज रख ली और मेरे बेटा को भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। धन्य। रोने लगी वो उसकी माँ। धीरे से पूछा, बेटा तुम्हारी बहन कैसी थी? तो हाथ जोड़ करके बालक प्रयागदास बोला, माँ पायन में पनही न इते, हमारे पाँव में तो चप्पल भी नहीं थी। पायन में पनही न इते, उत भूषण की छवि तन पे छाजी,
चाहे विनीत लिखी धरनी, ताही की बहिनी गजराज विराज। माँ हमारे भाग्य में तो जमीन लिखी है, पर हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर मिलने आई। अब तो माँ को और भरोसा हो गया। माँ ने कहा कुछ बोली है तुमसे? हाँ कुछ बोली। क्या बोली? माता तुम्हारा ये हाल चाल पूछ रही। रोने लगी बालक की। प्रयागदास बोला माँ मान की बात नहीं मन में, माँ माने की बात नहीं मन में, चित्त में चोट लगी एक माजी, बात कही बहिनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई में जाके। बहन तो बोली है पर हमारे बहनोई बहुत मिजाजी, वो बोले ही नहीं। एक बार भर बोले फिर बोले ही। माँ ने कहा कोई बात नहीं। धीरे धीरे बात आई गई हो गई। वो बालक बड़ा हो गया। एक दिन माताजी खत्म हो गई। जब उस बालक को पता लगा तब उसे समझ में आया कि जिनके हाथ से हम राखी बंधवा कर आए वो कोई और नहीं, स्वयं सिया रघुनाथ जी ही हमारी बहन और बहनोई है। उसी दिन से घर को त्याग दिया और महात्मा बन गए और जानकी माता को कहने लगे बहन जी, राम जी को कहने लगे बहनोई, और उसी दिन महात्मा बनकर के उनको पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। उनका नाम पड़ गया मामा प्रयागदास। सब छोड़कर अयोध्या आ गए और अयोध्या के लोग उनको मामा जी कहते हैं। क्यों? क्योंकि बहनोई राम जी थे, बहन जानकी जी थी, तो जितने लोग वहां रहते थे सब कहते आओ मामा जी, आओ मामा जी, आओ मामा जी। और मामा प्रयागदास भी बड़ी मस्ती में रहते थे और कथा सुनी, वन में गए। अब तो आनंद में रहने लगे, राम जी के ध्यान में रहने लगे। लोग कहते हैं कि